राधा यमुना के किनारे बैठी थी, मन भरी उत्कंठा से। कृष्ण की यादों ने उसका मन उलझा दिया था। कृष्णा ने कहा, राधा। राधा ने उठकर देखा। उनकी आंखें कृष्ण की आंखों से मिली। उन गहराई में उन्होंने अपने प्यार का प्रतिबिंब देखा, जिसे उसने उसी तरह से देखा था जैसे वह उसकी आत्मा को छू लेता था। राधा मुखरित ध्वनि में बोली, कृष्ण। उन्होंने उसका नाम एक प्रार्थना की तरह कहा, एक उत्कंठा और प्यार की सांस की तरह जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। कृष्ण उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें क्या परेशानी है राधा? तुम्हारा दिल भारी है और मैं दूर से ही उसकी भारीता महसूस करता हूँ। मैं कैसे चिंता न करूं कृष्ण? हर पल बिना तुम्हारे एक काल होता है। दिन अनंत लंबे होते हैं और मेरा दिल तुम्हारे साथ होने की उत्कंठा से चीख रहा है। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, हमेशा याद रखो कि हमारा प्यार अटूट है। हमें एक दूसरे के बिना कैसे रहना है, यह नहीं जानते हैं। राधा की आंखों में आंसू थे। कृष्ण, मेरे दिल का दर्द कैसे दूर होगा? कृष्ण ने उसका हाथ थामा और कहा, राधा, हमारा प्यार अनंत है। यह दूरी केवल हमारी शारीरिक है, न कि हमारी आत्मिक। राधा ने कहा, पर कृष्ण, यह विरह कब खत्म होगा? कृष्ण ने उसे गले से लगाया और कहा, राधा, जब हमारी किस्मत इच्छा करेगी तब हम फिर मिलेंगे। हमेशा धैर्य रखो। राधा के आंसू निकले। कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना अकेली महसूस करती हूँ। कृष्ण ने उसे प्यार से देखा और कहा, राधा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्रेम भक्ति तुम्हारे दिल में हमेशा विद्यमान है। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी प्रेम भक्ति मुझे हर कठिनाई से गुजरने में सहायक होती है। राधा की आंखों में एक नया आशीर्वाद का चमक था। उसने कृष्ण के हाथ को धीरे से थामा और कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारे प्यार में हमेशा आत्मसंतोष महसूस करती हूँ। हमें निश्चय होती है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। कृष्ण ने राधा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ राधा, हम एक दूसरे के प्रेम भक्ति में हमेशा सहायक होंगे और हमेशा साथ होंगे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, एक दूसरे की मीठी बातों में खोए हुए। यमुना नदी की किनारे में उनका समय बीतता गया और उनके चेहरों पर सुख की मुस्कान खिल रही थी। राधा ने कृष्ण के हाथ को और जोर से थामा और कहा, कृष्ण, यही चाहत है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है। चाहे जो हो, हमारा प्यार अटूट हो। कृष्ण ने उसे दीर्घ समय तक गले से लगाए रखा और उनका हृदय उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। हाँ राधा, हम एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारा प्यार ऊपर वाले की शक्ति से है और यह हमेशा अटल रहेगा। इस बातचीत के बाद राधा और कृष्ण ने यमुना के किनारे की ओर अपना कदम बढ़ाया। वहां बैठकर उन्होंने एक नए संकल्प की शपथ ली कि वे अपने प्रेम की कहानी को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रेम की कहानी ने एक नई उमंग और उत्साह का संदेश दिया और लोगों के दिलों में एक नया स्नेह और समर्पण का भाव उत्पन्न किया। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल एक कथा था, बल्कि एक आत्मिक संगीत का अद्वितीय संगम भी था, जिसने सभी के दिलों में अपनी धुन सुनाई और हर एक को एक सच्चे प्रेमी की अहमियत समझाई।